जय हिंद दोस्तों, मैं जानो मुस्तफी, खबरें आप तक और जान हिंदुस्तान पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र। जी हां दोस्तों, मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र का 26 नंबर गली ओल्ड मुस्तफाबाद, जहां पर हमने देखा गया है, हालांकि ये जरूरत की चीज़ है, ये भी होना चाहिए, जहां पर बिरयानी की और नहारी की, रोटी की और अच्छे अच्छे होटलों की डिश के लिए रिबन काटे जा रहे हैं, देखा जाएगा। हम काफी दिन से देखते आ रहे हैं, रिबन कर रहे हैं। आज उस इलाके में एजुकेशन को लेकर के बहुत अच्छी पहल की गई है, हम उनको मुबारकबाद देते हैं, हम उनको तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं। और हम बात करते हैं हमारे पूर्व विधायक हसन अहमद जी से। बोल रहे थे जिस क्षेत्र में नशेखोरी को बहुत आगे बढ़ चढ़ करके अंजाम दिया जा रहा है, उसमें हमारी बहुत बड़ी जनरेशन, बहुत बड़ा तबका, उसमें माइनर बच्चे भी हैं, मेजर भी हैं, उनको नशे की तरफ धकेला जा रहा है। और उसमें पुलिस प्रशासन भी नाकाम है और सरकारें भी नाकाम है। हालांकि ये नशा जहाँ से आता है और अच्छे धड़ल्ले से आ रहा है, और हमारे बच्चों को जहाँ पर हमारे मुस्लिम इलाके हैं, मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहाँ पर आए दिन हम हत्या जैसी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, हम दिखाते रहते हैं। इस हफ्ते के अंदर 6-7 हमने हत्याएं दिखाई हैं। उसके पीछे नशे का कनेक्शन जुड़ा हुआ है, और उसमें नाबालिग बच्चे भी 17, 18, 19, 20, 22, 25, 35 साल तक के बच्चों को नशे के आरोप में उनको मौत के घाट उतार दिया है। तो उस इलाके में हमारे क्वालिफिकेशन को लेकर, एजुकेशन को लेकर के यहाँ एक उद्घाटन हुआ है, तो क्या कहेंगे सर? देखिए, ये हाजी दिलशाद साहब ने यहाँ लाइब्रेरी का, जो आपने कहा, बहुत अच्छी बात है कि लाइब्रेरी का उन्होंने जो उद्घाटन यहाँ मेरे से कराया है, और मुझे बड़ी खुशी हुई। जैसा आपने कहा कि नहारी, बिरयानी, चिकन, ये सब हर मुस्लिम इलाके के अंदर इसको ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन मैं कल बाड़े के अंदर गया रात को 12 बजे, वही हालात मैंने देखे जो यहाँ है। सिर्फ खाने की दुकानें लगी हैं। मैंने किसी से पूछा कि मुझे एक डायरी लेनी है, कोई यहाँ किताब की दुकान है? कोई किताब की दुकान नहीं। तो ये एक बड़े अफसोस की बात है कि मुसलमान, पैसा तो हर आदमी कमाना चाहता है और कमाना चाहिए, लेकिन कम से कम जिस जगह से कल मैंने चिकन लिया, आपसे शेयर कर रहा हूँ, बड़ा बाड़े के अंदर जी। तो मौलाना थे, कुछ बात कर रहे थे, फिर आखिर में उन्होंने मुझे पहचान लिया। तो मैंने कहा, ये लड़का कितने साल का आपका? कहेंगे 17 साल का। मैंने कहा, अल्लाह आपको बहुत दे रहा है। मैंने कहा, कब तक चलता है? कि अगर पुलिस ना आए 11 बजे तो 2:30-3 बजे तक हम चलाते हैं जी। तो मैंने कहा, आप इतना पैसा कमा रहे हो, बच्चे को भी यहाँ बिठा के रखा, इसको पढ़ाओ, इसको IAS IPS बनाओ। और आदमी मेहनत से नहीं, अगर जिद पकड़ ले कि मुझे ये करना है, तो मैं समझता हूँ कि ज़रूर वो बच्चे आगे आते हैं। और आज मुस्लिम्स के अंदर गरीब बच्चे बहुत ज़्यादा IAS और IPS के अंदर आ रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। और हाजी जी ने ये लाइब्रेरी खोली, यहाँ बच्चे आए, पढ़ें, हिस्ट्री हमें पता लगे कि क्या हमारी हिस्ट्री है। जिस तरह से आज कानून को बदलने की बात सरकार करती है। अभी एक आपको मिसाल दे रहा हूँ। अभी मैंने देखा परसों कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला, जो मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, वो गुजरात गए, और वहाँ जो एक पटेल साहब की एक लंबी स्टेचू लगा हुआ है, काफी बड़ा है, वो बहुत पैसा उस पर खर्च किया गया है जी। और उसके बाद वो महात्मा गांधी के उस पे गए। तो जो ये इतिहास उसके नीचे लिखना चाहिए कि जब सरदार पटेल हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने RSS पर बैन लगाया था। ये मैं जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं। और जब हिंदू महासभा ने उस दौर में कहा कि अलग से हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो ये सरदार पटेल की भावनाएं थी। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र पागलपन की निशानी है जी। महात्मा गांधी की समाधि पर गए उमर अब्दुल्ला। महात्मा गांधी कौन है? जिसको गॉडसे ने
गोली से मारा। तो आतंकवाद आज का नहीं है। ये आतंकवाद कहते हैं कि भाई हम सारे हिंदुओं को नहीं कह रहे हैं, लेकिन यहाँ भी ये भी एक आतंकवाद है कि जिसने देश को आजाद कराया उसको गोलियों से आरएसएस के एक कार्यकर्ता ने भून दिया। अब अगर ये हम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे तो जैसे उन्होंने मूर्तियां बना ली और कहीं भी बीजेपी का आरएसएस का प्रोग्राम होता है तो पीछे उनके महात्मा गांधी और सरदार पटेल की फोटोएं होती हैं, ये बिल्कुल उनको नहीं मानते। और इतिहास अगर हम अपनी जनरेशन को नहीं बताएंगे तो फिर हम बिल्कुल, मैं समझता हूं कि हमारी सारी, हम अंधे हैं और इतिहास घड़ी घड़ी हमारी बच्चों को हमको बताना होगा। जब से बीजेपी आई है उसका टारगेट है, खास तौर पे मुसलमानों को टारगेट करते हर जगह पे, आप देख लें। अब कहेंगे कि साहब सर उस पर सेक्युलर पार्टियां जो हैं उस पर क्यों एक्शन नहीं लेती? देखिए, सेकुलर पार्टी सत्ता में नहीं है। जहां भी अब आप मुझे बताइए राहुल गांधी जी ने कोई कमी छोड़ रहे हैं? राहुल गांधी जी कोई कमी छोड़ रहे हैं? प्रियंका गांधी जी कोई कमी छोड़ रही है? रोज लड़ाई, रोज बोलना आरएसएस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। अगर खुलकर इस देश के अंदर कोई बोल रहा है उसका नाम राहुल गांधी है। तो हम लोग सेकुलर हैं, उसमें यकीन रखते हैं। हमारे लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब बराबर है। लेकिन उसके साथ साथ मुसलमान जो सेकुलर लोग हैं, चाहे उसमें मुसलमान हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई भाई हैं, उनको भी टाइम पे ध्यान रखना पड़ेगा। सत्ता किसके हाथ में आप दे रहे हो? अभी मैं आ रहा हूं, हमारे साथ बाबू भाई थे, उन्होंने मुझे कहा हसन भाई पानी भरा हुआ है। मैंने कहा भाई इसकी जिम्मेदारी तो आप सबकी है। पानी ये भरवाने का जो भी मुस्तफाबाद में हो रहा है, मुस्तफाबाद के लोगों का वोट देना है। आपने बीजेपी के आदमी को जिता दिया यहाँ से, तो वो आपको क्या देंगे? वो आपको क्या देंगे? सर केंद्र में सरकार होने के बावजूद, दिल्ली में सरकार होने के बावजूद भी मेरी जेई से बात हुई है, जबकि एमसीडी में बीजेपी है, वो कह रहे हैं बजट की प्रॉब्लम है। तो इस पर देखिए, ये सब बकवास है बजट की। मुझे बताओ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था तब मैं यहाँ एमएलए बना हूँ। आप एक पैसा मेरा, एक पैसा अनऑथराइज कॉलोनी में नहीं लग सकता। तो हमारे यहाँ तो सारी अनऑथराइज कॉलोनी है। मैंने कितना पैसा लाया मैं? आप मुझे बताएं, ये सीवर जो बनकर तैयार हुआ है, सीवर कांग्रेस के टाइम में, हसन अहमद के टाइम में आया है। कोई गली हमने नहीं छोड़ी। आज तो हम देखते हैं कि छोटी सी अगर कोई वो बना रहे हैं नाली जिस पे पुलिया, उसका इतना प्रचार हो रहा है। तो इसका मतलब है कि मैं बुद्धू था, मैंने 52 गलियां बनाई और कभी मैंने खोपरा नहीं फोड़ा, कभी मैंने फोटो नहीं डाला उसका। अभी 2 दिन पहले बारिश हुई थी, सिर्फ 5 मिनट घड़ी देख करके 5 मिनट बारिश हुई थी, हमने इसकी वीडियो भी लगाई थी। और दिल्ली सरकार का 2025 का जो बजट है साफ सफाई को लेकर के और स्वच्छ पानी को पीने के लिए 9000 करोड़ का बजट है और विधानसभा में कोई पैसा नहीं लग रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक चोरों के हाथ से सरकार गई और दूसरे महाचोरों के हाथ में आ गई। ये 30 साल के दिल्ली के भूखे लोग हैं जो केजरीवाल को भी लाए, आज ये लोग आ गए। अब ये देख रहे हैं कि हमने भाई इतना पैसा खर्च किया, इतना किया, सब है। हर आदमी माल कमाने में लगा। अब मुझे बताइए, आप 3 महीने के अंदर आप कह रहे हैं कि हम सब कुछ बढ़िया, ये वो रास्ते निकाल रहे हैं जिसमें इनको पैसा मिल सके। हम ये करेंगे जी, हम ये करेंगे जी, हम फलाना, ये कुछ नहीं करेंगे। आते के साथ ही मुस्तफाबाद के अंदर एक बिल्डिंग गिर गई। और दिल्ली के अंदर मुझे आप बताओ, कोई जगह ऐसी है जहां अनऑथराइज्ड कॉलोनी नहीं है?